दिल्ली में बूंद बूंद का संकट अब सियासतदानों के हलक भी सुखाने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पानी की किल्लत पर एक तरफ तो आम जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ सियासत हाई है। भारतीय जनता पार्टी आज पर उतर आई है। दिल्ली में पानी की कितनी कमी है, इस बात को केवल वही इंसान समझ सकता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डिब्बे लेकर उसके पीछे भागना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में पानी के बाद सियासत का मटका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पानी का संकट कम नहीं हो रहा, हालात और विकराल हो गए हैं। लोगों के लिए एक बाल्टी पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। तो वहीं सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस मुख्य यानी कि मेन पाइपलाइन की सुरक्षा कर रही है, ताकि जो दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 25% पानी की चोरी हो रही है, उसको रोका जा सके। लेकिन दिल्ली की प्यास बुझाने को लेकर कोई पुख्ता कदम फिलहाल नजर नहीं आते। दिल्ली सरकार भी धूल में लाठी मारकर कार्रवाई का गुबार उड़ा रही है। हालात ये कि दिल्ली के लोग प्यासे हैं और दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। देश की राजधानी दिल्ली प्यासी है। दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, तो दिल्ली की सियासत समाधान की बजाय मुद्दों का अंबार दिखा रही है। प्यासी दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार से लेकर विपक्षी राज्यों की सरकारें पानी छोड़ने की बजाय सियासत चमकाने में लगी है। लेकिन सियासत अपने सियासी रंग में चूर है। किसी को भी राजधानी के प्यास की कदर नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं और जगह जगह पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सियासी एकता के नाम पर कभी एक साथ आए आप और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में लगातार पानी को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन दिल्ली से आती पानी के लिए ये तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। पानी नहीं मिल रहा अनंतपुर में नौरती। पानी की कितनी समस्या होती बहुत समस्या। 3 डब्बे मिलते हैं हमारे को पानी आनंदपुर में कैप के अंदर 3 डब्बे मिलते हैं खाली, और कुछ नहीं मिलता। टैंकर आते हैं? टैंकर आता है, सप्लाई होता है नलके से चक्कर में। कूलर नहीं चलता है गर्मी के मारे। पानी कहाँ से कि कूलर चलावल जाए? इतनी गर्मी से वो पंखा चलत बा, कूलर चलावल जी तो पानी कहाँ से आई? बहुत दिक्कत है बहन। तपती दिल्ली के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शहर में पानी की मुख्य पाइपलाइनों को सुरक्षा देने की मांग की है। आतिशी का आरोप है कि दिल्ली में जल संकट की स्थिति को और बिगाड़ने के लिए साजिश मुख्य पाइपलाइनों को काटकर नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आतिशी ने कहा, साउथ दिल्ली में पाइपलाइन के 6 बोल्ट काटे गए। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में रविवार को 25% पानी कम आया। मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर अगले 15 दिनों के लिए दिल्ली में पानी की प्रमुख पाइपलाइनों के आसपास गश्त करवाने और सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात करने की मांग की। षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। पानी को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा, जल संकट पैदा करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। पहला, बीजेपी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाया। रविवार को वजीराबाद बैराज में एक बूंद पानी नहीं था। मुनक नहर में 1050 क्यूसेक की बजाय 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों तक सप्लाई का पानी कैसे पहुंचेगा? दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज। सभी कॉलोनी 1-2 टैंकर पर निर्भर।
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी राजस्थान पर निर्भर। वहीं एक नजर इस पर देखने की जरूरत है कि दिल्ली में पानी की पूर्ति कैसे होती है, लोगों के पास पानी कहां से पहुंचता है। यमुना से 41% पूर्ति, ऊपर गंगा कैनाल से 27%, भाखड़ा स्टोरेज से 24%, ग्राउंड वाटर से 9% की पूर्ति, मुनक नहर से रोजाना 750 क्यूसेक पानी, 50 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच लगातार दिल्ली के पानी उत्पादन में कमी आई है। पानी के उत्पादन में कमी होने से दिल्ली की लगातार प्यास बढ़ती जा रही है। पानी का उत्पादन रोजाना लगभग 1000 से 1005 MD, 6 जून को 1002 MGD उत्पादन, 7 जून को घटकर 993 MGD, 9 जून को 973 MGD, 12 जून को 951 MGD, डिमांड 1290 MGD, सप्लाई 951 MGD, 50 MGD कम पानी का उत्पादन। दिल्ली पानी के लिए प्यासी है, लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष सिर्फ धूल में लाठी मारकर कार्रवाई का गुब्बारा दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार पड़ोसी राज्यों से पानी की सप्लाई न होने का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष सरकार पर हमला बोलने में मशगूल है, लेकिन प्यासी दिल्ली की प्यास कोई नहीं बुझा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, रिपोर्ट ने पूरी कहानी बयां की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अभी तक का फैसला क्या था वो भी समझ लीजिए। अपर यमुना जल बोर्ड पर सब कुछ छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि दिल्ली सरकार जितनी जल्दी अपना आवेदन वहां पहुंचाएगी उतनी जल्दी टेबल टॉक होगी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के लिए तमाम मेहमानों का नाम एक बार मैं आपको बता देती हूं। निरंजन पोद्दार जी जुड़े हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी स्वागत आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ में। शुभेंदु जी बहुत स्वागत है आपका। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका भी। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत पवन जी आपका। और कुछ देर में IK कपिल पूर्व इंजीनियर जल बोर्ड के हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो भी जुड़ गए हमारे साथ में। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर आपकी इस डिबेट में बहुत ज्यादा जरूरत थी, स्वागत अभिलाषा के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप एक दिशा देंगे इस चर्चा को, क्योंकि नॉर्मल जब बस सियासी प्रवक्ता जुड़ते हैं तो लड़ाई में बात कहां गुम हो जाती है पता नहीं चलता। शुरुआत में निरंजन जी आपके साथ में करूंगी। देखिए, कोर्ट अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन, और आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। इन तमाम कामों के बीच में पिस रही है जनता, वो भी दिल्ली की। लेकिन अब जब बात लुटियन जोन पर आ गई है तब मामला बहुत सुपर आई। देखिए पूजा जी, आज दिल्ली की स्थिति ये है, दिल्ली के नागरिकों के नल में पानी, नलों में पानी नहीं आ रहा, नैनों में पानी आ रहा। लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली की जो घटिया राजनीति है या जो क्षुद्र राजनीति है, वो आज शर्म से पानी पानी हो रही है, चाहे घर में पानी हो या ना हो, पीने के लिए हो या ना हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए कि ये एक यक्ष प्रश्न है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो गर्मी का मौसम है, ये हर वर्ष कि कोई विदेशिका थी, अचानक आ गई और उसकी सरकार की तैयारी नहीं की। तो मेरा ये एक मूल प्रश्न, यक्ष प्रश्न है कि पिछले 10-11 वर्षों से सरकार है, और जब अरविंद जी ने शपथ ली थी तो ये कहा था कि हम दिल्ली को टैंकर माफिया मुक्त करेंगे और हम हर घर के अंदर नल से जल देंगे, पाइपलाइन से जल देंगे। आज 11 वर्ष के बाद में भी अगर मान लीजिए दिल्ली उसी स्थिति में है, हम है वहां, हम थे जहां, और जब जब दिल्ली के अंदर कोई संकट आता है तो केवल और केवल ये इधर की राजनीति या उधर की राजनीति, तो सत्ता पक्ष की राजनीति या विपक्ष की राजनीति, इस राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता पिस जाती है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते मुझे जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो इस पार्टी के हैं चाहे उस पार्टी के हैं,
उनके द्वारा एक ही संदेश मुझे मिलता है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। यानी कि केवल हम जब वोट मांगने आएंगे तो हम बड़े बड़े वादे करेंगे, हम कहेंगे आपकी दिल्ली को हम न्यूयॉर्क बना देंगे, हम सिंगापुर बना देंगे, हम ये कर देंगे, हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। उस टाइम बड़ी बड़ी बातें होंगी और उसके बाद में ये कहा जाएगा कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, ये राज्य हमें पानी नहीं दे रहा, वो राज्य हमें पानी नहीं दे रहा। आज की तारीख में पानी की समस्या है। आज के 1.5 महीने 2 महीने बाद में अगर अतिवृष्टि हुई तो जल भराव की समस्या हो जाएगी। उस टाइम दिल्ली के अंदर ये कहेंगे कि इसकी वजह से जल भर गया, उसकी वजह से बाढ़ आ गई, और उसके बाद में ठीक है, पवन जी के पास जाऊंगी मैं। पवन जी एक वीडियो में आपको दिखा रही हूँ सर। आपके विधायक साहब, इस जगह का मुझे नहीं पता, आपके विधायक साहब दिल्ली की जनता के साथ में किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, एक बार ये देखिए। ठीक है, एक बार फ्रेम में लाइए पवन जी को। पवन जी इस पर भी बयान दीजिए और इसके बाद ये भी बताइए, घड़ियाली आंसू बहा लेना, मटका फोड़ प्रदर्शन कर लेना, ये शुभेंदु जी के लिए, और दूसरी तरफ आपके लिए सवाल है सर, आरोप प्रत्यारोप, बॉल दूसरे के कोर्ट में कब तक आप पास ऑन करते रहोगे सर? रिजल्ट कब आएगा सर? अब तो आपके घर में भी पानी कम आने लग गया होगा। देखिए पूजा जी, अब दिल्ली के अंदर पानी का संकट है और ये आपातकाल स्थिति है। अब राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अब सबको एक साथ मिलकर इसका समाधान निकालने के लिए समय है। लेकिन आज हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जो संरचना हमारी है, वो दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, शुरू से रहना पड़ता है। जो दिल्ली में पानी आता है पड़ोसी राज्यों से, उसको दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिफाइन करके दिल्ली के लोगों को सप्लाई करने का काम करते हैं। और जब आपने देखा होगा दिल्ली में कोई भी जब भी पानी का संकट आया तो उसका नतीजा ये निकला कि किसी न किसी सोर्सेज से दिल्ली को मिलने वाला पानी रोक दिया गया, क्योंकि हरियाणा के पास दिल्ली के पानी की चाबी है। हरियाणा जब मर्जी उसको पानी को बंद कर सकता है और ऐसा ही करता है। लेकिन आज देखिए इसके आंकड़े हमको बताते हैं। आज हमारी जल मंत्री यमुना जी पे गई, यमुना जी के आंकड़े ये कहते हैं कि 674.5 फीट पानी इतना यमुना जी में रहता है। सामान्य तौर पर तो पानी रहता है, पानी आज नहीं है। 668.5 और मुनक के गाद का जिम्मेदार कौन है सर? क्या बात आप कर रहे हैं? मुनक में जो 1.5 फीट गाद जमा हुई है वो आप साल भर में नहीं उसको खाली करवा पाए, और आप यहाँ पर बैठ करके हरियाणा हिमाचल कर रहे हो। पूजा जी मुझे लगता है कि आप मेरी पूरी बात रखने देंगे, पूरा फैक्ट्स रखने देंगे, आधी बातें करने की बात समझ में नहीं आएगी। देखिए वजीराबाद हमारा प्लांट है जो यमुना जी से पानी पिक करता है, उसकी कैपेसिटी 134 MGD की है डेली की, लेकिन आज उसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मात्र 68 MGD हो रहा है। सोचिए उसका जो 86 MGD पानी का प्रोडक्शन होना ये दर्शाता है कि उसके पास पानी नहीं है। यमुना से पानी पिक नहीं कर पाएगा तो जो उसका प्रोडक्शन हैम्पर होगा। ये समस्या सबके सामने, लेकिन आज देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, इनके पुत्र भी रहते हैं, सब लोग दिल्ली में रहते हैं। आज दिल्ली सरकार दिल्ली के समस्या को दूर करने के लिए कोर्ट भी जा रही है, दूसरी सरकारों से बातचीत भी कर रही है, जल बोर्ड की मीटिंग्स भी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? इनका एक लक्ष्य बन गया है कि किस तरह से दिल्ली को जो समस्या दिल्ली में पानी की हो रही है उस समस्या को बढ़ाया जाए। किस तरह से ये लोग पानी की पाइपलाइन में किस तरह से लीकेज करने का काम कर रहे हैं, जल बोर्ड के ऑफिस में हमला करने का काम कर रहे हैं। तमाम सारी बातें हैं, हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी हुई है। जल बोर्ड पर हमले का जवाब मैं ले लेती हूँ। शुभेंदु शेखर जी, सर आप बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं और मैं चाहती हूं कि निष्पक्षता से इसका जवाब आप दें। क्या ये आपको न्यायोचित लगता है जल बोर्ड के कार्यालय पर जाकर के मटका फोड़ प्रदर्शन? ठीक है मटका फोड़ प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन इस तरीके का कि कार्यालय के कांच टूट रहे हैं, वहां पर कोई इंसान हो सकता है, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। सर शायद आपका फ्रेम म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए उसे। शुभेंदु जी की आवाज को चेक कीजिएगा, आवाज उनकी नहीं आ रही है हम तक। शुभेंदु जी एक बार बोलिएगा कुछ। आवाज आ रही है क्या मेरी? बहुत स्पष्ट आवाज, मुखरता से बोलिए सर। देखिए
सर फिर से आवाज आपकी चली गई है। एक बार मैं विक्रम जी के पास जाऊंगी, वापस से इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम जी, तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, आपकी अलायंस पार्टी भी थी, भले ही बेहतरीन प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन अलायंस पार्टी तो थी ना सर। क्या लगता है आपको, शीला दीक्षित जी ने भी सरकार चलाई है और उस दौरान भी पानी की समस्या का कोई रिजॉल्वेशन नहीं था, अभी कोई समस्या का रिजॉल्वेशन नहीं है, अपने अनुभव से ही कुछ टिप्स दे दीजिए। देखिए, नमस्कार आदरणीय पूजा जी, मैं दो बातें बड़ी गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम तीनों जो राजनीतिक दल जो है, सबका एक ही मकसद है कि जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासन के टाइम पर जो जल बोर्ड 600 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर के फायदे में चल रहा था, आज वो घाटे में चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए हमारा गठबंधन जरूर रहा लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जनहित से ऊपर गठबंधन कभी नहीं हो सकता। ये हमने कहा था चुनाव के टाइम पर भी कि हम दिल्ली की जनता, देश की जनता की सहूलियत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गठबंधन की मर्यादा तभी चलेगी जब जनता साथ चलेगी। और आज जनता अगर त्राहिमाम हो रही है तो जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। विक्रम जी, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता ग्राउंड पर, इन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कितने कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं सर? गिनवा दीजिए, 2-4 के नाम गिनवा दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली के 280 वार्ड के अंदर हमने प्रदर्शन किया, लोगों को सेवा देने का काम किया। सर प्रदर्शन मत करवाइए, लेकिन आप इतना तो समझते हैं ना कि कोई ऐसी सरकार जिसने दिल्ली में कम से कम 10 से 15 साल शासन किया हो, उसका कार्यकर्ता अगर जा करके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो पानी की वेस्टेज नहीं होगी, लोगों को कम से कम सहूलियत के साथ पानी तो मिलेगा। पूजा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। आप या तो अपनी बात ही बोल लीजिए, मैं बोल लूं। बोलिए सर। आप मुझे बोलने देंगी, मैं बात करूंगा। आप, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। बोलिए सर। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, आज दिल्ली प्यासी है, प्रधानमंत्री जी तो आपने सुना नॉन बायोलॉजिकल है, अवतारित है, तो क्यों नहीं दिल्ली पे ध्यान दे देते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जल मंत्री और केंद्रीय जल मंत्री और दिल्ली के राज्यपाल जो महामहिम है, कहां जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं आज तक मीटिंग हुई दिल्ली के राज्यपाल साहब की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठ करके चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी पार्टी को बचाव करना सबको आता है, लेकिन प्यासी जनता की प्यास बुझाना हर किसी को नहीं आता। हर कोई शीला दीक्षित नहीं बन सकता। बहुत लॉजिकल एक क्वेश्चन आपने उठाया। इसी सवाल के साथ मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगी। शुभेंदु जी, राज्यपाल और हरियाणा सरकार के नुमाइंदों की मुलाकात तो हो सकती थी सर, अगर इतनी ज्यादा चिंतित है बीजेपी और केंद्र सरकार तो। रोज के पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूँ, रोज डेली बेसिस पर 3 बार पानी को मॉनिटर किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात को 7:30 बजे। जो हरियाणा से पानी डाला जाता है उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी एक कॉपी दिल्ली सरकार को देते हैं और दूसरी कॉपी यमुना बोर्ड को दी जाती है। जो सरकार का आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके पास जाके सोल्यूशन निकालिए, आज तक इनकी मीटिंग नहीं करवा पाए पवन शर्मा जी की पार्टी। दूसरी चीज, पानी की नल को जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो नालियां है, जो बड़े बड़े पाइप हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं। एक भी फोटो दिखा दीजिए। आप खाली बहाना लगाना आता है इन लोगों को। एक भी कोई वीडियो है क्या? इस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के जितने लोग हैं सबको मालूम है कि 40% से लेके 60% पानी लीक हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, पिछले 10 सालों से हो रहा है। उसका जवाब नहीं देंगे पवन शर्मा। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि हो सकता है कि पवन शर्मा जी को और शुभेंदु जी को स्क्रीन पर हमारे जल बोर्ड में गए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जल बोर्ड पे गए हो और कुछ लोगों ने वहां पर शीशे भी तोड़ दिए हो, गलत है ये। पर दिल्ली जब प्यासा मरता है तब पवन शर्मा और इनके आतिशी लोग नौटंकी करते हैं कि बीजेपी ने नहीं पानी दिया, वहां से पानी नहीं आ रहा। अरे जो फरवरी में मीटिंग होनी थी उसका क्या किया इन्होंने? फरवरी में मीटिंग होती है। पवन शर्मा जी जवाब दीजिएगा। पवन शर्मा जी जवाब दीजिएगा। देखिए शुभेंदु भाई, मैं एक बात कहना देखिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा पूजा जी।
पूजा जी देखिए, समस्या इस बात की है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास फैक्ट्स नहीं होते वो चिल्लाने लग जाते हैं। इन्होंने कहा 40 से 60% पानी लीक हो रहा है। इनकी जानकारी बता दूं, दिल्ली में 1005 MGD का पानी का प्रोडक्शन होता है। अगर 400 से 600 MGD पानी अगर दिल्ली में लीक होगा तो दिल्ली बह जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? ये अतिशी का स्टेटमेंट है, इनको ये बताना चाहिए, मैडम का स्टेटमेंट है इनको, जो इनके हरियाणा सरकार को के लिए दिल्ली का हक। पवन जी को और शुभेंदु जी को स्क्रीन पर लेकर के आए डबल पानी का लेवल होना चाहिए, वो लेवल क्यों नहीं है? क्यों यमुना जी सूखी पड़ी हुई है? हम तो आपको आगरे बताया कि हमारा वजीराबाद का जो WTP है उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, इसलिए कम हो गया है कि उसके पास वाटर नहीं है। तो दिल्ली के पास जब वाटर नहीं मिलेगा तो समस्या होगी। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसका जवाब देना चाहता हूँ। और हमारी ठीक है, इसका जवाब बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं IK कपिल जी के पास जाऊंगी। पूर्व इंजीनियर हैं, जल बोर्ड के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर स्वागत एक बार फिर से मैं कर रही हूँ, और सवाल मेरा आपसे है कि मुनक नहर में एक गाद का प्रश्न मैंने उठाया सर, कि गाद जमा हुई है और उसको हटाया नहीं जा रहा है बहुत टाइम से। क्या गाद की वजह से भी वाटर लेवल इंपैक्टेड हो सकता है क्या? और दूसरा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार बात कह रही है कि वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लीकेज हो रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है? और इस पॉसिबिलिटी अगर है भी तो इसका निराकरण क्या है सर? आपके दोनों प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दे रहा हूँ। नंबर 1, कि अगर जो है चैनल में गाद है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लिहाजा आपके पास कम पानी पहुंचेगा। एक बात। दूसरी बात सर, इस सेंटेंस को रिपीट कीजिएगा प्लीज। कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आगे आपने क्या बोला सर? मान लीजिए जो है 10 फीट जो है उसकी गहराई है और उसमें 1 फुट में जो है वो गाद हो जाए तो वो एक वक्त में 10 की बजाय 9 पानी लेके जाएगी, 10% पानी कम जाएगा। सिंपल सी बात। एक बात। दूसरी बात, बार बार मैं वहां से इतना पानी आ रहा है, भागवत आ रहा है, यमुना आ रहा है, तो अच्छी बात है। पानी कितना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर वास्तविकता ये है लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा। अब इसका क्या कारण? एक कारण यही है कि जी आपका वहां के लोगों तक रास्ते में वेस्ट हो रहा है, चाहे वो लीक है, चाहे वो हो रहा है, चाहे इसलिए लोग पानी नहीं दे। नंबर 2, मैं ये कहता हूँ और सबका दिलाना चाहता हूँ कि आपको शायद पता होगा कि आज के दिन में दिल्ली मास्टर 2021 भी ड्राफ्ट में बन चुका। उसने खुद दिल्ली के पानी की रिक्वायरमेंट 20% कम कर दी। कपिल जी की वॉइस को थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। कपिल जी आप बोलते रहिए, वॉइस को मेंटेन कीजिएगा, बोले। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से हर आदमी के हिसाब से 8 गैलन पानी मिलना होता था। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से अब सिर्फ 50 गैलन पानी पर व्यक्ति मिलेगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मास्टर प्लान ये मांगता है कि सरकार वो व्यवस्था करेगी कि आपके पानी का घर किया रिक्वायरमेंट कम से कम 20% हर आदमी पे कम हो जाए। ठीक है। कैसे कम हो जाए? इसके कम होने के बड़े सिंपल सी बात है। एक कि जो आपकी वेस्ट है वो नहीं होगी। नंबर 2, जो आपका पीने के पानी के अलावा वाला पानी है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रीटेड वाटर से इस्तेमाल होना चाहिए। जरा पता कर सरकार से के दिन में कितना ट्रीटेड रिसाइकिल उसका कितना उपयोग है, तो आपको पता चलता है कि इसमें लगभग नेग्लिजिबल है। तीसरा, मास्टर प्लान गुजरात से कहा वाटर जो है हार्वेस्ट, इनसे पता लगाई स्ट्रिंग से कितना पानी मिला इनको, तो लिहाजा टेक्निकल सॉल्यूशन चल रहे हैं। उसके सॉल्यूशन चलते हैं कि मुझे और ज्यादा पानी दीजिए, मैं आपको पानी दूंगा। ये इंजीनियरिंग नहीं है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ये है कितना पानी आपका है उससे क्या चल सकता है, तो पर व्यवस्था कीजिए। और मेरे हिसाब
में इतना पानी है कि उसके हिसाब से के लोगों के हो सकता। ठीक है सर। पवन जी, मेरे ख्याल से आप कपिल जी की बात को सुन भी पाए होंगे और उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सवालों का जवाब, यानी कि ये तमाम जो पहलू स्पष्ट किए हैं आईके कपिल, जो कि पूर्व इंजीनियर हैं जल बोर्ड के, उन्होंने इस पर जवाब लेंगे पवन शर्मा से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिक्र पानी का है, जिक्र प्यास का है, जिक्र दिल्ली का है क्योंकि दिल्ली प्यासी है। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। निरंजन पोद्दार हमारे साथ में जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, शुभेंदु शेखर अवस्थी भाजपा से जुड़े हमारे साथ में, विक्रम लोहिया कांग्रेस से, आईके कपिल पूर्व इंजीनियर हैं जल बोर्ड के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले आईके कपिल जी ने कुछ तथ्य हमारे सामने रखे जो कि बहुत यूनिक थे और आपको पता होने चाहिए। जब तमाम पार्टियां आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं तो आपके जहन में ये तथ्य होने चाहिए। पवन शर्मा जी, बहुत आरोप लगा लिए सर, अब इन तथ्यों का जवाब भी दे दीजिए। दिल्ली के पास तो पूरा पानी है और पर्याप्त पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए पूजा जी, मेन समस्या हमको समझनी पड़ेगी। समस्या डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, इस बात की है कि क्या दिल्ली को जो उसके हक का पानी मिलना चाहिए वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो हरियाणा सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, उसमें लिखा गया कि 1 से लेकर 25 मई तक हरियाणा सरकार ने पानी छोड़ा मुनक नहर के थ्रू, दोनों ब्रांचेस के थ्रू, वो 1049 क्यूसेक पानी छोड़ा। लेकिन जो उसके बाद का आंकड़ा है, मैं आपको कल का आंकड़ा बता रहा हूँ, कल 16 तारीख को 904 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो जो बीच का गैप है, जो हरियाणा सरकार को दिल्ली का देना चाहिए था, वो पानी नहीं मिल रहा है, उसके वजह से सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमको सारी बातें इस पे करनी चाहिए सभी लोगों से, कोई मानवीय आधार पे कम से कम ये राजनीति का विषय नहीं है। मानवीय आधार पे जो पानी की समस्या खड़ी हुई है उस पे समाधान के लिए बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे अलग रहे होंगे, मुद्दे और के राजनीति करेंगे, राजनीति करिए, लेकिन जब दिल्ली के हक की बात आए, पानी की बात, तो राजनीति करने का समय नहीं है। अब सबको एक साथ मिलने का समय है, राज्यपाल महोदय को भी साथ देने का समय है। हिमाचल सरकार ने इतना जाहिर की हम दिल्ली को पानी देंगे, वो अलग बात है, हरियाणा उस पर तक एग्री नहीं हुआ। हम इनसे हाथ जोड़ के आज भी ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है, आज दिल्ली को पानी दीजिए। दिल्ली सरकार तैयार है अपने दिल्ली के लोगों को पानी देने के लिए। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। वजीराबाद का मैंने आपको उदाहरण दिया था, वजीराबाद हमारे की कैपेसिटी 134 MT रोजाना की है, लेकिन 86 MT का हो रहा है प्रोडक्शन। उसकी वजह ये है कि वजीराबाद में जो यमुना जी से पानी आता है वो पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। तो समस्या इस बात की आ रही है, बात किसी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे वो अलग बहुत सारे लफ्ज से है कि हमारी सरकार ने 700 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन बिछाई, बहुत सारी कच्ची किलोमीटर में पानी की पाइपलाइन डाली, वो अलग का विषय है। लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि दिल्ली के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम विषय जिन पर चर्चा हो वो विषय कोई नहीं है, विषय वो है जो आप कह रहे हैं, यही कह रहे हैं सर पवन जी? आप ही से सवाल है सर। ना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का विषय है, ना गाद का विषय है, ना आपके विधायक की बदतमीजी का विषय है, ना प्यासी जनता का विषय है, ना टैंकर के पीछे भागते लोगों का विषय है, ना टैंकर माफिया का विषय है, ना लीकेज रुकने का विषय है, लेकिन विषय वो है जो आप बोल रहे हैं सर, यही कह रहे हैं सर। 2-3 बातें आपने कही पूजा जी, 2-3 बातें आपने, मैंने 7 बात गिनवाई है सर। अब सुन लीजिए, देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, तो दिल्ली सरकार ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन जो बिछाई वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिछाई, उसको लीकेज को रोकने के लिए बिछाई। भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है कि 40 से 60% पानी लीक हो रहा है, 400 और 600 MGDM दिल्ली बह जाएगी, ये सब झूठे आंकड़े बताते हैं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला करते हैं उससे पानी मिल जाएगा, क्या बात इस बात की है कि दिल्ली को जो पानी मिलना है, दिल्ली के अंदर पानी है ही नहीं, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंकड़े बताए, मैंने आपको खुद भी बोला, सर क्या दिल्ली में पानी नहीं है सर? सर क्या दिल्ली में पानी नहीं है? पवन जी सुन लीजिए उनको सर। सर क्या दिल्ली में पानी नहीं है? पूजा जी मैंने आपको मैंने पूरा रेफरेंस, ये तो सबके सामने है, जो पानी को मिलना चाहिए वो पानी मिलेगा ही नहीं। पवन जी वो बोल रहे हैं कुछ, एक बार सीनियर हैं, उनके सीनियरिटी का भी लिहाज कीजिए सर। बोलिए सर, आपका फ्रेम शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिएगा।
सर आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। दिल्ली में जितना पानी है उससे दिल्ली का काम अवश्य चल सकता है। कितना अब पानी एक दूसरा फैक्ट ये है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत कितना पानी मिलना चाहिए? अगर आप वाकई में दिल्ली बताइए कितना पानी मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है आज? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिल्ली के जितने आउटर इलाके हैं उनमें पर कैपिटा सप्लाई मेन दिल्ली अरे से। कपिला जी बताइए ना कितना पानी मिल रहा है? आप ये नहीं बता पा रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं। बताइए, आगे बताइए आप। सर बोलने तो दीजिए। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं तो आपको एक भली कपिला बात जी, बता रहा हूँ। आपका मुख्य सहारा होगा नौकरी करने का, लेकिन आज की हालात पर बात करिए। आप बताइए दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए और कितना पानी मिल रहा है, बताइए आप। 1000। अरे पवन जी बोलने दीजिए उनको यार। 1000 MGD पानी भी आ रहा है तो आपको उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात, मानिए ना मानिए सरकार आपकी है, मैं तो आपको भली बात सिर्फ बता सकता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आपके दिल्ली के जितने आउटर इलाके हैं उनमें पानी पर कैपिटा मेन दिल्ली से बहुत कम मिलता है। आपके कैंट एरिया में पानी करीब 450-500 लीटर पर हेड मिलता है और आपके आउटर इलाकों में 30-40 लीटर पर हेड मिलता है। इसको विचार कीजिए। साउथ दिल्ली में 120 लीटर पर हेड के हिसाब से करीब मिलता है पानी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। शुभेंदु जी काउंटर आपका, बोले सर। अब आइए दूसरी बात, देखिए आपने पूछा। कपिला जी मैं आ रही हूँ सर आपके पास, आ रही हूँ। उनको उनका जवाब मिल गया, शुभेंदु जी को मौका देंगे। शुभेंदु जी बोलिए। पवन जी, जल बोर्ड आपका है और जल बोर्ड की जो वेबसाइट पे 11 जगह से आप पानी सोर्स कर रहे हो, उसका टोटल आता है 900 MGD। इतना ही पानी आप बना सकते हो। और आज जो जल बोर्ड कह रहा है कि हम 900 जो मेरी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैं 935 और 1000 तक दे रहा हूं। जो आपकी जल मंत्री अतिशी जी ने भी अपने एक्स में डिटेल दिया कि इस तारीख को इतना पानी, इस तारीख को इतना पानी। दिल्ली की रिक्वायरमेंट पवन शर्मा जी 900 से 1000 के बीच में ही है। खाली प्रॉब्लम क्या है, आपका मिसमैनेजमेंट है। जो आपको फरवरी में सब प्लानिंग करनी चाहिए थी कि जब गर्मी पड़ेगी तो कहाँ पे टैंकर जाएंगे, कहाँ पे नलों से पानी जाना है, कहाँ पे पानी का रिसाव रोकना है, कहाँ पर कोई मरम्मत करानी है नहर की। आज भी मैं आपको चैनल पर इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी थे। हाँ, मैं आपको बिना चिल्लाए हुए कहना चाहता हूँ कि फरवरी में मैंने बताया ना, दिल्ली की रिक्वायरमेंट 900 MGD है और आज की रिपोर्ट के हिसाब से आपने 948 MGD पानी का प्रोडक्शन किया है। वो भी इसलिए कम कर पा रहे हो, वो तो कपिला साहब ने कम बताया। मुनक नहर में 4.5 फुट 11.5 फुट उसकी लेंथ डेप्थ है, 4.5 फुट से लेके 6.5 फुट तक लीड है। ये जो आपका सरिता विहार रिजर्वर है उसमें जो पानी की जो लीड है उसकी डेप्थ 20.5 फुट तक है। पवन शर्मा जी, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए। यदि 20.5 फुट की लीड पानी उसके ऊपर होगा तो उतना पानी कम आएगा, उतना पानी कम आप रिस्टोर करेंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग और आपकी मंत्री भी भटका रही हैं। मेरा मानना है कि जो 900 MGD पानी है उसको अच्छी तरीके से पानी दिया जाए तो पूरे दिल्ली को इतनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक महीने से पानी ना पहुंचे। ये विक्रम लोहिया जी भी जानते हैं, ये अपने कपिला साहब भी जानते हैं और निरंजन पोद्दार जी भी जानते हैं। पानी यदि 700, 750, 800 पे आएगा MGD तब प्रॉब्लम आएगी। पर जो प्रॉब्लम आज हो रही है, फिर से कह रहा हूं, जो प्रॉब्लम आज हो रही है वो 40% से लेके 60% का पानी लीकेज हो रहा है, चाहे टैंकर माफिया के माध्यम से हो रहा हो, चाहे नहर में बह रहा हो। कल सभी टीवी चैनल ने, इंडिया न्यूज ने भी बताया कि किस तरीके से नालों में पानी। विक्रम जी काउंटर है आपका, विक्रम जी काउंटर है। मेरा काउंटर यही है कि मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने बताया कि ये जनवरी फरवरी में ये बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल सच्चाई है ये बात। और एलजी साहब को भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को और दिल्ली के मंत्री जल मंत्री को भी ये सब मीटिंगें अब जनवरी फरवरी में करनी चाहिए थी। जब सर पे आन पड़ती है
तब इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और ये काम नहीं कर पाते हैं। मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, तो एलजी साहब को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जल शक्ति मंत्री से बात करनी चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल मिल करके, जैसे अभी कपिला साहब ने कहा वो प्रैक्टिकल वो जो है टेक्निकल बात थी, लेकिन राजनीतिक दलों को प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। जब बड़े बड़े वादे घोषणा कर करके आप चुनाव में जीत करके सत्ता को हासिल कर लेते हो और जब काम करने की बारी आती है तो पल्ला झाड़ देते हो, नूरा कुश्ती शुरू कर देते हो कि भाजपा का काम है, बीजेपी की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। अरे दिल्ली की जनता पिसती है, गलती आप लोगों की होती है और दिल्ली की जनता भुगत रही होती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पानी की मात्रा जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए, जो सहूलियत मिलनी चाहिए, टैंकर माफिया पे लगाम लगनी चाहिए, लीकेज रुकनी चाहिए, अवैध कंस्ट्रक्शन रुकनी चाहिए। दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे जब पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आज भी आप देख लीजिए, मैं जितना भी आप इनको समझा लीजिए दोनों पार्टियों को, प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ घर नहीं बनाने की बात कर रहे थे, अभी भी कह रहे थे घर में नल होगा, नल में जल होगा। अरे पता नहीं नल की टोटी कभी उखाड़ने की बात होती है, कभी जल लाने की बात होती है, कभी केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अरे छोड़ दीजिए सब बातें, मिलकर के केजरीवाल जी को की मंत्री को और एलजी साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, मिलकर के बात करनी चाहिए, जो संभव कदम उठा सकते हो वो उठाने चाहिए। क्यों जनता पिस रही है? आपको वोट देकर पिस रही है, क्यों वोट दें आपको फिर अगली बार सत्ता से कर दें आपको अगली बार। सर एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर विक्रम लोहिया जी ने उठाया, वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि उपराज्यपाल को अगर इतनी ज्यादा चिंता दिल्ली की है तो वो जल शक्ति मंत्री से बात करें, पुलिस से बात करें और उनको आदेश दें कि पाइपलाइन सुरक्षित होनी चाहिए, लीकेज रोका जाना चाहिए, टैंकर माफियाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। चलिए आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, उसको कटघरे में हमने खड़ा भी कर दिया, तो बीजेपी क्या कर रही है? सर देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जब भी चुनाव आते हैं तो उस टाइम जनता से जब वोट मांगा जाता है तो उस टाइम ये नहीं कहा जाता कि भाई हरियाणा हमारे को पानी छोड़ेगा तब हम जाकर के आपको पानी दे पाएंगे, या वहां से वो पराली जलाना बंद करेंगे तो हम आपका पोल्यूशन ठीक कर पाएंगे, या हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगा तो हम आपको बाढ़ से बचा पाएंगे। देखिए निश्चित रूप से, और यहाँ पे जिस तरीके से भी आपने एलजी साहब की बात की या भारतीय जनता पार्टी की बात की, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तविकता यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जनता पिस रही है, ऐसी स्थिति के अंदर मानविक आधार के ऊपर जो हरियाणा की सरकार है या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी दिल्ली के साथ थोड़ी सी नरमी बढ़ते हुए, देखिए तो दिल्ली की सरकार है तो निश्चित रूप से इस चीज के अंदर उन्होंने तो जब भी कोई आफत आती है तो केवल और केवल मामला उंगली इधर या उधर कर देनी है कि इसकी गलती है या उसकी गलती है, हमारी कहीं कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि सीधी सी बात नाच ना जागने आंगन टेढ़ा। लेकिन आज की तारीख में मानविकता के आधार पर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली वासियों की, दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली वासियों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो मदद मैं इसी सवाल पर मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगी। शुभेंदु जी इसी सवाल के साथ सर मैं आपके पास आऊंगी। अभी बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, सर विक्रम जी सुन लीजिए सर। पूजा जी 10 सेकंड बोले सर। पूजा जी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ शुभेंदु जी को भी, इस समय हरियाणा के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जहां पे खेतों में तो हरियाणा सरकार द्वारा पानी दिया जाता है, इस टाइम किसी भी फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है, तो वो सरप्लस पानी अगर आप दिल्ली को दे देंगे तो एक बार दिल्ली की जो जनता है उसके कम से कम हलक गीले हो जाएंगे, उसके पेट में कुछ पानी चला जाएगा। बिल्कुल, आप इनके ऊपर मत जाइए, इनकी राजनीति तो सबको पता है, केवल इधर या उधर की राजनीति करते हैं। ठीक है, तो जनता के तारणहार कम से कम आपकी बनी है, मेरा तो इतना सही। ठीक है शुभेंदु जी, अभी कुछ दिनों पहले सर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई योगी आदित्यनाथ से कि हमारा जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है उसे पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी का एक चैनल खोला जाए, यूपी से हमें पानी दीजिए। योगी ने तुरंत मिनटों के अंदर उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद पानी प्रोवाइड किया गया सर मध्य प्रदेश को। क्या सर ये दिल्ली के लिए नहीं हो सकता है सर? सर साथ सांसद तो दिल्ली आपको भी दे रहा है ना। पूजा जी मेरी बात तो समझो, वहां पर कोई हरियाणा के बॉर्डर पर कोई ऐसा रिजर्वर नहीं है जो हरियाणा ने उस पानी को रोक के अपने पास इकट्ठा करके रखा है। कपिला जी से पूछिए ना आप,
जितना पानी आ रहा है सब पानी आगे जा रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता पानी। आप इतने सब लोग बैठे हुए हैं, ये जवाब देना मेरे को कि कहां पर पानी रोका गया है। जो पानी यदि कम आएगा तो कम इधर आएगा। मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा रिजर्वर है जहां पर हरियाणा ने पानी रोक लिया हो और दिल्ली को ना दे रहा हो। भाई जितना पानी वहां पे आ रहा है उसको, उस पानी को आपके पास भेजा जा रहा है, पर यहाँ पर दिल्ली की जो सरकार है सबको बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। ठीक है, वो ये कह रही है कि हमको हरियाणा पैसा नहीं दे रहा। आप कपिला जी से पूछिए ना कि हरियाणा बॉर्डर में कौन सा ऐसा रिजर्वर है जहां हरियाणा ने पानी स्टोर कर लिया है और दिल्ली को नहीं दे रहा। ठीक है पवन जी, बोलिए। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि अब हमको इससे बात करनी चाहिए, फैक्ट से बात करनी चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कह रहे हैं कि ऊपर से पानी कम आ रहा है इसलिए कम पानी आ रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि पानी कम नहीं आ रहा, पानी पूरा आ रहा है। तो ये तय कर ले, कहना क्या चाहते हैं कि पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा। मैं तो आपको आंकड़े बताए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग जाके कहते हैं 1049 क्यूसेक पानी हम छोड़ रहे हैं, 25 मई को पानी छोड़ा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं आ रहा, बात क्यों नहीं करते? सारी डिबेट निकल गई राजनीतिक। मैं तो ये कह रहा हूँ जितना दिल्ली में पानी, मेरी बात सुनिए सर, मेरा भी विषय सुनिए। आप लोगों से दुखी हो गई है इन दोनों पार्टियों से। सर मेरी बात सुनिए, मेरा विषय ये है कि ये कोई समस्या नई नहीं है। जब बारिश आती है तो दिल्ली भर जाती है और जब गर्मी आती है तो पानी की कमी हो जाती है। सर ये कोई नया नहीं है, लगभग हर साल का है। क्या आपने वाटर कंजर्वेशन के बारे में कभी विचार नहीं किया दिल्ली में? सर राजस्थान के अंदर देखिए, मैं जयपुर के अंदर रही हूँ, 3 से 4 साल मेरा रहना हुआ है। वहां पर घरों के ऊपर भी टंकी और घरों के नीचे भी टंकी। आप वाटर कंजर्वेशन पे विचार नहीं कर सकते सर? वाटर वेस्टेज के ट्रीटमेंट पे विचार नहीं कर सकते सर? आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार नहीं कर सकते सर? इन पर भी कुछ तथ्य दे दीजिए। कोई नया तो है नहीं। अभी बारिश आएगी, अभी मैं पानी के क्राइसिस पे डिबेट कर रही हूँ, बारिश आएगी तो जल जमाव पे डिबेट कर रही होंगी सर। निकाल यार, कैसे भी निकाल ले, लेकिन पवन जी की वॉइस को खोलेगा। पवन जी बोले। जी पूजा जी, मैं आपको वही इससे पहले कहा डिबेट में कि बहुत सारे मुद्दे अलग अलग हैं। वाटर का आप तो देखिए, एसटीपीज की बात हमने करी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई, उसको पानी को पार्कों में यूज कर रहे हैं। यमुना के साइडों ने बेल्ट बनाई, उस बेल्ट को हमको पानी के लिए, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं। हम तालाब झील को रिवाइव कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज जो मेन मुद्दा है उससे हम वाटर का जो हमारी सप्लाई और डिमांड है वो नहीं कर पा रही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम सारे बैठ के इस बात पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, इस बात से डर क्यों रहे हैं कि जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के आंकड़े आपको बताए वो झूठ नहीं हो सकते, तो उन आंकड़ों पर हम बात करने को तैयार क्यों नहीं है? सर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं दिल्ली के लोग के साथ है, एक तरफ दिल्ली का पानी रोकते हैं, तो बताते क्यों कि पानी क्यों रोका हुआ है? अगर वो पानी नहीं रोकेंगे, समस्या दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो हमारे है, नो के नो पे काम नहीं कर पा रहे, तो रोबोट नहीं करता, मुनक कैनाल में पानी नहीं मिलता, ये सूखी पड़ी हुई है। तो समस्या इस बात की है कि हरियाणा से पानी को मिलेगा, वो पानी नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, अलग से बात कर सकते हो, बहुत लंबी डिबेट निकल जाएगी। लेकिन मेरे आपसे और आप जनते सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, राजनीति करने का समय नहीं है ये वाला। अब दिल्ली में आपातकालीन स्थिति है, राजनीति करने के लिए तमाम सारे विषय हैं, सब लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं। पवन शर्मा जी एक बात बोलना चाहता हूँ, सरकार से बात करिए। पवन शर्मा जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विक्रम जी को सुन लीजिए किया जाए। पवन जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। पवन जी एक बात बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। डेंगू की बात हो, सरकार फेल हो जाती है, कोविड के टाइम पे सरकार फेल हो जाती है, जल भराव पे सरकार फेल हो जाती है, जनता को पानी देने आपकी सरकार, हिमाचल सरकार को मिला के छोड़ सरकार फेल हो जाती है। आपके वकील ने कहा, हिमाचल के वकील ने कहा पहले कब पानी छोड़ दिया, सरकार का नहीं अपना बयान वापस लेते हैं, तो राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो है नहीं कि आपके सारी तीनों आखिर ऐसा क्यों? कपिला जी से बात करूंगी मैं। कपिला जी, पवन जी लगातार कह रहे हैं, जवाब दीजिए मुझे। कपिला जी लगातार, पवन जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हमको पानी हरियाणा से उतना नहीं मिल रहा है, और जो डेटा निकल करके सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि 750 क्यूसेक मुनक नहर में पानी होना चाहिए, 50 क्यूसेक कमी के साथ में वो आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है सर? और क्या
हरियाणा से पानी कम छोड़ा जा रहा है, जबकि हमने वहां के अधिवक्ता से भी बात करी है, माफ कीजिएगा अधिकारी से। वो अधिकारी कह रहे हैं कि सारे आंकड़े अपडेट हैं और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, जितना हमको आदेश है हम पानी छोड़ रहे हैं। कपिला जी, आ रही हूँ पवन जी आपके पास, कपिला जी को बोलने दीजिए पहले। माफ कीजिएगा, मैं इन आंकड़ों में जानबूझ के नहीं पढ़ रहा, इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं है, इसलिए कि मेरे को लगता है कि उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पानी आज भी कम है और आने वाले समय में और भी कम होगा। लिहाजा ये दिल्ली की सरकार को ये जानना चाहिए कि कम पानी से कैसे मैक्सिमम काम कराना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक भी ऐसा अभियान नहीं देखा जो ये बताए कि लोग कैसे कम पानी खर्च करना सीखें। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे होता था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो घर घर में आरओ लगे हैं और उन आरओ में 20% पानी से ज्यादा वेस्टेज होती है। मैंने एक अभियान नहीं देखा, ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है कि जहां पानी में टीडीएस 500 से कम हो वहां आरओ नहीं लगना चाहिए। कोई मुझे बताए कि दिल्ली में कितने आरओ हैं और उनमें से कितने सरकार ने व्यवस्था करके मास अवेयरनेस के थ्रू उनका उपयोग कम करा दिया। तो लिहाजा पानी कम खर्च करने पर सरकार ध्यान देगी तो ये लॉन्ग टर्म फायदा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत है कि आज के दिन में इन चीजों की बात करने के बजाय, क्योंकि आज इमीडिएटली पानी की आवश्यकता है तो हरियाणा को कह दो, हिमाचल को कह दो, सब ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा की समस्या है। हमेशा की समस्या है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन उन चीजों से निकलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ हरियाणा पानी आज दे देगा उससे नहीं निकलेगा। पवन जी देखिए, प्रेजेंटली तो आप किसी से डिमांड कर लेंगे, हिमाचल आपको पानी देने को चलिए एक बार में तैयार भी है, लेकिन फ्यूचर का क्या सर? आप बार बार ये आरोप नहीं लगा सकते कि हमको हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हमको ये पानी नहीं दे रहा है, हमको उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। सर बार बार ये कैसे होगा सर? आपको अपना कुछ तो तैयार करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कंजर्वेशन के बारे में सोचिए, फिर चाहे आप वाटर ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए, वाटर स्टोरेज के बारे में सोचिए, कुछ भी सोचिए सर। और सरकार चूंकि आपकी है इसलिए सवाल आपसे है सर। सरकार आज विक्रम जी की होती तो मैं उनसे सवाल पूछती और इतनी मुखरता से पूछती सर, और शुभेंदु जी की होती तो इनसे सवाल पूछती सर, और पूछ रही हूँ, साथ साथ सांसद हैं इनके। तो पूजा जी आपने बड़ा सही कहा, इस बात से सहमत हूँ कि पानी ऐसी चीज है इसको बना नहीं सकते, पानी को बचा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल सही से करके पानी की अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जब हमको बात तथ्यों पे करेंगे, दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि पानी को बचाने के लिए हमने किया, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज हमने कई सारे माध्यम से किया। WTP का पानी जो होता था, पहले क्या होता था कि WTP जो हमारे नाले होते थे, बड़े बड़े 3 नाले दिल्ली के, उनको यमुना जी में छोड़ दिया जाता था। तो दिल्ली जल बोर्ड ने उसने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, 632 MGD से ज्यादा का प्रोडक्शन हमारा WTP STP करते हैं, और STP उस पानी को हमारे जो पार्क हैं, झीलें हैं, उसमें पानी को डाल के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करते हैं। ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं, उससे अलग से बात कर लेंगे, लेकिन आज बात इस बात की है कि इस तरह की और जाते जाते सर, चूंकि क्लोजिंग टाइम है पवन जी, तो जाते जाते एक निवेदन है मेरा आपसे, अपने विधायकों को ट्रेनिंग दीजिए या पास बुला करके बताइए कि जनता से बात किस तरीके से की जाती है। शुरुआत में वीडियो मैंने आपको दिखाया था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए और तमाम बिंदु सामने रखने के लिए, और स्पेशली मैं यहां पर आईके कपिला जी का शुक्रिया करूंगी जो कि पूर्व इंजीनियर है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रेज किए जो आपको पता होना चाहिए। पानी है, आधा ग्लास हो गया है, लेकिन ये याद रखिए पूरा भरा भी होता तो इससे जिंदगी नहीं चल सकती है, बचाना पड़ेगा। विचार कीजिए, सरकार नहीं कर रही है तो आप ही कीजिए। आपके आरओ से जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको पेड़ों को सींचने में यूज कीजिए, बच्चों को समझाइए, क्योंकि आज तो आप एक बाल्टी के लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चे हो सकता है एक बूंद के लिए तरसे। दिल्ली में बूंद बूंद का संकट अब सियासतदानों के हलक भी सुखाने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पानी की किल्लत पर एक तरफ तो आम जनता परेशान है तो दूसरी तरफ सियासत हाई है। भारतीय जनता पार्टी